हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे मनोहर पांडे की जो सीरीज चल रही थी उसमें मुगल साम्राज्य। तो लेट्स बिगिन। मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 1526 से होती है। लाइन वाइज हम इसे मनोहर पांडे वाली किताब से पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 1530। ज़हीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। भारत में पहला आक्रमण 1519 में, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में हुआ। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। पिता था इसके उमर शेख मिर्जा, माता थी कुतलुग निगार खानम। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर तुर्क का 5वां तथा माता की तरफ से चंगेज खां मंगोल का 14वां वंशज था। बाजौर एवं भेरा के किले पर 1518-19 ईस्वी पर युद्ध के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का प्रयोग किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया तथा युद्ध की नई नीति तुलगुमा नीति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि को अपनाया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। तोपची कौन है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। खानवा का युद्ध 1527। बाबर ने राणा सांगा को हराया एवं गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529। बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी बाबरनामा लिखी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आरामबाग आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आरामबाग आगरा में हुई। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा में काबुल स्थानांतरित करवाया। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। कौन सी पद्य शैली? मुबैयान, और इसकी उपाधि क्या थी? कलंदर। हुमायूं 1530 से 1536। 1556 नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, असगरी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपनाह नगर की स्थापना की। उसका प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध 1539 में पराजित किया, यानी कि 1540 में। 1540 में कन्नौज या कहीं तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम 1530 से 40, द्वितीय 1555 से 56, यानी कि 1555 टू 1556। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में रहा और बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से उसने पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल की। 1556 में दिल्ली में शेर मंडल दिन बना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: दोराहा या दोहरिया 1532, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, सरहिंद 1555। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। सूरवंश शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539 तथा कन्नौज का युद्ध 1540 में हराकर 1540 यानी कि 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया। शेरशाह का असली नाम फरीद खां था। उसे शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। 1545 में कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। उसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह ने व्यापार, यातायात एवं डाक सुविधा की दृष्टि से अनेक सरायों का निर्माण कराया। इनके चारों ओर बाजारों का विकास किया गया। भूमि को नापने में सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था। उसने उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया। उसने यमुना नदी के किनारे पर एक नगर की स्थापना की तथा दिल्ली में पुराना किला बनवाया
तथा उसमें किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। उसने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाए। अब्बास खान शेरवानी उसका इतिहासकार था। शेरवानी ने तारीख शेरशाही की रचना की। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य के 47 सरकारों में तथा बंगाल को 19 सरकारों में बांटा तथा वहां एक असैन्य अधिकारी अमीर ए बंगाल नियुक्त किया था। शेरशाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नियुक्त किया। अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां को वकील या वजीर नियुक्त किया गया था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। अकबर के समय में उज़्बेकों, मिर्जाओं एवं यूसुफजाइयों का विद्रोह हुआ। गुजरात अभियान के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। दक्षिण विजय के अंतर्गत अकबर ने खानदेश 1591, दौलताबाद 1599, अहमदनगर 1600, असीरगढ़ 1601 जीता। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर का राजकवि फैजी एवं बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्बुल फजल, तानसेन, हकील मुकाम और मुल्ला दो प्याजा। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य। हिंदू धर्म देवी एवं पुरुषोत्तम। जैन हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। पारसी धर्म दस्तूर मेहर जीराना। ईसाई धर्म अक्का बीबा एवं मोनसेरात। अबुल फजल ने आईन अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की। अकबर ने शेरी कलम की उपाधि अब्बू सम्मद को तथा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। अकबर ने शेरी कलम की उपाधि अब्बू सम्मद को तथा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रज़नामा नाम से अनुवाद बदायूनी नकीब खां द्वारा करवाया। अकबर ने महाभारत का फारसी में रज़नामा नाम से अनुवाद बदायूनी नकीब खां द्वारा करवाया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवार ए सुहेली नाम से किया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवार ए सुहेली नाम से किया। 1580 में अकबर ने भू राजस्व के लिए 10 साला पद्धति लागू की। इसमें उसे राजा टोडरमल का साथ मिला जो उसका दीवान अर्थ मंत्री था। दहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए करोड़ी जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हुई। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, मजहर की घोषणा 1579, इलाही संवत की शुरुआत 1583, सती प्रथा पर रोक 1591। जहांगीर का कार्य है 1605 to 1627। इसके बचपन का नाम सलीम था। 1605 में आगरे के किले में राज्याभिषेक हुआ। इसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो 1606 में विद्रोह किया,
जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी थी। जहांगीर ने 1611 में शेर ए अफगान अली कुली खां की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर ने अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर के शहजादे खुर्रम ने महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा, जिसमें सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1620 में कांगड़ा विजय की एवं 1626 में महावत खां के विद्रोह को दबाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया 1608 to 1611, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरे मिशन भारत आया 1615 से 1618, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। शाहजहां 1627 to 1658 शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर की वजीर मलिक अहमद के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्र से हुआ। शाहजहां ने आसफ खान की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसने 1628 ईस्वी में आगरा में राज्याभिषेक कराया। इसके समय में खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 हुआ एवं कंधार 1648 मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित कर दी। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। उसने इसी किले में दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण करवाया। उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल के वास्तुविद उस्ताद ईशा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। आगरा के स्थान पर शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना कर राजधानी बनाया। आगरा के स्थान पर शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना कर राजधानी बनाया। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। फ्रांसिस बर्नियर चिकित्सक एवं फ्रांसीसी टवर्नियर जवाहरात एवं मोतियों का जानकर इसी के समय भारत आया था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां ने दरबार में कविंद्राचार्य तथा जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की थी। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद थे। दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया। शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। 25 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता था। 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया। शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा किले में कैद कर दिया। 1666 ईस्वी में 8 वर्ष बाद कैद रहने के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई और इसे ताजमहल में इसकी पत्नी की कब्र के निकट दफना दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ। सिंहासन पर बैठने से पहले यह दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी, आंतरिक
पारगमन शुल्क और पानदारी व्यापारिक चुंगियों आदि करों को समाप्त कर दिया। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे, वह सुन्नी धर्म को मानता था। उसने नौरोज उत्सव तथा झरों का दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था समाप्त कर दिया। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया लगा दिया 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने राज्य में सार्वजनिक रूप से नृत्य तथा संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वह खुद एक कुशल वीणा वादक था, उसने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। उसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह गोकुल एवं राजाराम के नेतृत्व में हुआ 1669 ईस्वी में, सतनामी विद्रोह 1672 में, सिख विद्रोह 1675 में एवं राजपूत विद्रोह 1678 ईस्वी में हुए। उसने सार्वजनिक सदाचार के लिए महोत्सव नियुक्त किए। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में मकबरा बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, एवं द्वितीय ताजमहल 1679 या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसे दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। मुगल शासकों के मकबरे: बाबर का है काबुल में, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा इन आगरा, जहांगीर शाहदरा लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद। तो यहाँ होता है हमारा मुगल राज्य समाप्त। अभी हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल शासक। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम शासक बना। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात एवं रफीउद्दौला शासक हुए। मोहम्मद शाह 1709 to 1748 के शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर भारत से ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से विख्यात था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने उर्दू भाषा एवं संगीत को प्रोत्साहित किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 अवध के नवाब शाहउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था, परंतु पराजित हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अकबर द्वितीय 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने 1857 विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व किया। विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को उसकी पत्नी जिन्नत महल के साथ बर्मा की रंगून स्थित मांडले जेल में रखा गया। उसकी मृत्यु वहीं हुई एवं उसका मकबरा रंगून में ही है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट: बहादुर शाह प्रथम 1707 to 1712, जहांदार शाह 1712 to 1713, फर्रुखसियर 1713 to 1719, मोहम्मद शाह 1719 to 1748, अहमद शाह 1748 to 1754, आलमगीर सेकंड 1754 to 1759, शाह आलम सेकंड 1759 to 1806, अकबर सेकंड 1806 to 1837, बहादुर शाह जफर 1837 to 1857। मुगल प्रशासन या अर्थव्यवस्था: मुगल साम्राज्य सूबों में विभाजित था। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय इनकी संख्या 20 हो गई। सूबेदार को निजाम या सिपा सलार कहा जाता था। दीवान, जिसे वजीर भी कहा जाता था, वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल काल में भूमि के 3 प्रकार थे: खालिसा भूमि, बादशाह के नियंत्रण की भूमि, जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, मदद माश, अनुदान में दी जाने वाली भूमि। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। औरंगजेब के समय में असद खां ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया, जो मंगोलों की सैन्य प्रणाली से लिया गया था।
जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। मुगल काल के मुख्य अधिकारी एवं कार्य। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रमुख प्रधान फौजी अधिकारी। अमील या अमलगुजार, जिले का राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। शिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, परगने का वित्त अधिकारी एवं लगान निर्धारित करना। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं एतमादुल्ला की उपाधि दी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। प्रत्येक सूबा सरकार अथवा जेलों में बांटा गया था। सरकार का प्रमुख फौजदार होता था। सरकार परगनों में विभाजित था। परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। आमिल कानून को राजस्व देखते थे। अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, जिसका वजन 172.5 ग्रेन था। दाम, तांबा तथा जित्तल तांबा अन्य सिक्के थे। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी। मुगल चित्रकला। अकबर के दरबार के चित्रकार अब्दुल समद, दशवंत एवं बसावन थे। हमजनामा प्रमुख चित्र था, जिसका निर्माण अब्दुल समद की देखरेख में पूर्ण किया गया था। जहांगीर ने मुगल चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उसने अबुल हसन को नादिर उल जमात तथा मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मुराद, बिशनदास, मनोहर इत्यादि जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशनदास को ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। शाहजहां के समय फकीर उल्ला, मीर हाशिम तथा अनूप प्रमुख चित्रकार थे। मुगलकालीन साहित्य। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, मुंतखब उत तवारिख बदायूनी, तारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद, तारीख तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां बख्शी, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी एवं मोहम्मद वारिस, पादशाहनामा मोहम्मद अमीन कज़वीनी, मज़्म उल बहरीन दारा शिकोह, मुंतखब उल लुबाब लोफी खां या खफी खां, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम, फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन सक्सेना। तो यहाँ हमारा मुगल काल, उत्तर मुगल शासक, उनकी प्रमुख चित्रकला और उनके प्रमुख अधिकारी, मुख्यतः उनका प्रशासन, ये सब हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे मनोहर पांडे के एक और चैप्टर की ऑडियो बुक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।